तो केस स्टडी नंबर 18 आती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने से, आफ्टर द डिक्लेरेशन फॉर्म इज सबमिटेड बाय मिस्टर संजीव कुमार। संजीव कुमार इसमें हमारी गिवन केस स्टडी में एक्सपोर्टर है। तो डिक्लेरेशन फॉर्म देने के बाद टू द कमिश्नर ऑफ कस्टम व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर इट्स वेरिफिकेशन बाय कमिश्नर। कमिश्नर जब अपनी वेरिफिकेशन करता है एक्सपोर्टर की, तो वो फॉरवर्ड कर देता है अपनी ये कॉपी, एक ओरिजिनल कॉपी जो है वो फॉरवर्ड कर देता है आरबीआई को। तो ढूंढो अपना आंसर। द कमिश्नर विल पास ऑर्डर फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ शिपमेंट टू प्रोसीड्स। द कमिश्नर शैल फॉरवर्ड द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन टू आरबीआई। ये रहा हमारा आंसर, मैच हो गया बी में ही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। डायरेक्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर होता है। जो बंदा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उसको एक कोड नंबर प्रोवाइड किया जाता है, वो उसको हर डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाना होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जितने भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, हर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसको लगाना पड़ता है। तो अब चलो देखते हैं अपने से क्या पूछ रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर इज ओनली इशू टू आइडेंटिफाई एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड नॉट मीन टू बी यूज्ड वाइल डूइंग एनी ट्रांजेक्शन। फिर फ़ायदा क्या, अगर तुझे कहीं लगाना ही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या कोड नंबर का। रिक्वायर्ड टू बी मैंशन ऑन द कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिटेड टू स्पेसिफाइड अथॉरिटी। नीडेड ओनली वाइल द एक्सपोर्ट अमाउंट इज टू बी रियलाइज्ड। ओनली यूज्ड बाय आरबीआई इन ऑर्डर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। अरे क्या बात कर रहा है यार। तो अपना आंसर बी मैच हो गया। रिक्वायर्ड टू बी मेंशन ऑन द कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिटेड टू स्पेसिफाइड अथॉरिटी। उसको हर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेंशन करना जरूरी है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक द डिक्लेरेशन रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल इन द केस वेयर मिस्टर कुमार एक्सपोर्ट गारमेंट सैंपल्स टू मिस्टर जेम्स इन द यूएसए। जब भी आप सैंपल प्रोवाइड करते हो ना, सैंपल प्रोवाइड करते हो एक्सपोर्ट के लिए, तो आपको किसी भी टाइप की कोई डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं होती। चेक करते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल इफ सैंपल आर नोट टू बी इम्पोर्टेड बैक। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एज इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच रिक्वायरमेंट। लो भी अपना आंसर मैच हो गया। नॉट एप्लीकेबल वाला कोई और आंसर है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एज द एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सच रिक्वायरमेंट। एक्सक्लूड नहीं होता, ये एग्जाम टाइप पर एप्लीकेबल ही नहीं होता। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एज इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच रिक्वायरमेंट। ये हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, डिक्लेरेशन रिक्वायरमेंट होती है हमारे ऊपर कि आपको हर चीज़ डिक्लेयर करनी है। फ्री सैंपल के ऊपर डिक्लेरेशन की जो चीज़ होती है, प्रोविजन होता है, वो एप्लीकेबल ही नहीं होता। ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर कुमार ने रेमिट करे हैं $3000 फॉर डोनेशन अब्रॉड अंडर LRS। कैन सच डोनेशन बी कंसीडर अंडर द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ LRS। बिल्कुल, LRS की स्कीम होती है 2.5 लाख रुपए में, ये सारे अमाउंट उसके अंदर कंसीडर होते हैं। द अमाउंट रेमिटेड विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ LRS इन द फाइनेंशियल ईयर। पहला आंसर ही मैच हो गया अपना, अगला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, मेरे को केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वेदर मिस्टर कुमार हैज़ अंडरटेकन एनी ऑब्लिगेशन वाइल टेकिंग एडवांस पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर के। मिस्टर कुमार नीड्स टू बी इन्फॉर्म आरबीआई इफ ही फेल्स टू डिलीवर द शिपमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। आपको पता है ना, जब भी आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है, आपके पास जब भी एक्सपोर्ट ऑर्डर की एडवांस पेमेंट आ जाए, तो एडवांस पेमेंट से आपको 1 साल के अंदर अंदर वो गुड्स को एक्सपोर्ट करना जरूरी होता है। तो मिस्टर कुमार एक्सपोर्टर था, उसके पास एक ना एडवांस पेमेंट आ गई एक्सपोर्ट की। 1 साल वाला आंसर ढूंढो इसके अंदर। मिस्टर कुमार नीड्स टू डिस्पैच द शिपमेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट। लोगे अपना आंसर मैच हो गया। 5 के 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको नॉलेज है अगर, तो आपके सोल्व हो गए बिना केस स्टडी को पढ़े। तभी लिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको रिवर्स टेक्निक अपनानी चाहिए केस स्टडी के अंदर। अब पहले आपने आधा घंटा केस स्टडी पढ़ने में टाइम खराब कर दिया, बजाय कि पहले आप क्वेश्चन देख लेते भी पूछा क्या, ताकि मेरा फोकस उधर हो जाए। 5 के 5 क्वेश्चन सोल्व हो गया, हम अभी तक केस स्टडी पे नहीं गए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, मिस्टर कुमार आफ्टर रेमिटिंग $1 लाख फॉर हर डॉटर एजुकेशन अब्रोड अगेन रेमिटेड $3500 एज ए गिफ्ट टू हिज डॉटर। अब उसने अपनी डॉटर अंजलि को $35 गिफ्ट दे दिए डॉलर, पहले एजुकेशन के लिए भेजे थे। इवेल्युएट दैट हाउ एन इंडियन रेजिडेंट ही वॉज एलिजिबल टू डू बोथ दिस रेमिटेंस वन आफ्टर अनदर। कर सकता है भाई, LRS की स्कीम होती है, LRS की स्कीम है, $2.5 लाख तू अपने खर्चों के लिए बाहर भेज सकता है। ये दोनों 2.5 लाख से कम है लिमिट के अंदर, तो अलाउड है तेरे को। इस क्वेश्चन को लिखने के लिए भी मेरे को क्या केस स्टडी पढ़ने की जरूरत है, नहीं है ना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। फेमा में जाओ, LRS की स्कीम उठाओ, सेम टू सेम छाप के
ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन लिख दो, 2.5 लाख की लिमिट के अंदर है, अलाउड है। चेक कर लो, आप चेक कर सकते हो। ये देखो, ये 2.5 लाख की लिमिट वाली बात लिख दी, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। गिवन केस स्टडी में 1,03,000 है, बिलो 2.5 लाख है, डिड नॉट रिक्वायर एनी प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। क्या कुछ लिखा फालतू? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। What are the evidences that Mr. Kumar may need to furnish at any time of filing declaration of export if required by Commissioner of Custom? What are the other requirements that Mr. Kumar needs to be adhered to relating to such declaration? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट केस स्टडी आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन थी, केस स्टडी तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एविडेंस अदर रिक्वायरमेंट डिक्लेरेशन टाइम है, डायरेक्ट फेमा में जाओ, वहाँ पे जाके अपना आंसर लिखो। मैं यहाँ से आपको पढ़वा भी देता हूँ, वैसे अपने को याद नहीं करना, हम 6D वाले हैं। फेमा के अंदर जो मैटर है रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट टेकिंग प्लेस थ्रू कस्टम मैनुअल पोर्ट, तो एवरी एक्सपोर्टर ऑफ गुड सॉफ्टवेयर इन फिजिकल फॉर्म थ्रू एनी अदर फॉर्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लेस आउटसाइड इंडिया अदर देन नेपाल भूटान शैल फर्निश करने होते हैं इसको डिक्लेरेशन इन वन ऑफ द फॉर्म सेट आउट इन द शेड्यूल सपोर्टेड बाय सच एविडेंसेस। और आपको साथ साथ क्या बतानी है, ट्रू एंड करेक्ट मटेरियल पर्टिकुलर बताना है आपको, फुल वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू बतानी है। अगर फुल वैल्यू एक्सपोर्ट की असर्टेनेबल नहीं है तो वैल्यू वी चार्ज द एक्सपोर्टर हैविंग रिगार्ड टू प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन को देखते हुए उसका रेट लगवा देंगे। डिक्लेरेशन शैल बी एग्जीक्यूटेड इन सेट ऑफ सच नंबर ऑफ स्पेसिफाइड। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस टू विच नन ऑफ द फॉर्म स्पेसिफाइड इन दिस रेगुलेशन अप्लाई, एक्सपोर्टर में एक्सपोर्ट सच सर्विस विदाउट फर्निशिंग एनी डिक्लेरेशन। अब उसका फॉर्म ही नहीं था तो फिर विदाउट फर्निशिंग एनी डिक्लेरेशन क्या आप कर दोगे, बट शैल बी लाइबल टू रियलाइज द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिकम ड्यू एक्रू रिपेट्रिएट द सेम टू इंडिया। अब ऐसा नहीं है कि उसका जो फॉरेन का पैसा अपन एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट की वो होती है हमारी कंडीशन होती है, एक्सपोर्ट का पैसा आपको रिपेट्रिएट करना होता है इंडिया के अंदर। अब डिक्लेरेशन नहीं दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसे नहीं लेके आने, पैसे तो लाने पड़ेंगे। रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम थर्ड पार्टी शुड बी ड्यूली डिक्लेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर इन द एप्रोप्रिएट डिक्लेरेशन फॉर्म। अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी शुड बी ड्यूली डिक्लेयर्ड। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर तो आपको डालने वो हमने पहले भी देखा था, तो यहाँ पर अपनी केस स्टडी खत्म होगी।